बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 है इनफाइनाइट सीरीज़ का और आज हमने इसका लेक्चर नंबर 12 करना है और एक्सरसाइज हमारे पास है 8.2 और इसके हमने पहले 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक इन सब की स्टेटमेंट एक ही है और वो स्टेटमेंट है कि यूज़ कंपैरिजन टेस्ट टू फाइंड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। जो उसने हमें सीरीज़ दी, सीरीज़ है ये 11 से 20 तक, उनमें सिर्फ हमने कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना है और ये हमारे पास दो हैं, एक है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और एक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। और ये स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, अभी हम यूज़ किया करेंगे सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1/n⁻p। ये सीरीज़ अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये जो है इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज़ डाइवर्जेंट है ये इफ़ p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अगर p इक्वल टू 1 हो या लेस देन 1 हो, बोथ द केसेस ये डाइवर्जेंट है। तो ये हमने अभी इसको प्रूव भी करना है कैश इंटीग्रेटेड टेस्ट के साथ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक और पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी n⁻√ डिवाइडेड बाई 1 + n। अब देखिए नीचे आ रहा है हमारे पास 1 + n, ये लीनियर फंक्शन है। अगर हम n को वेरिएबल लेते हैं, ऊपर क्या है, रेडिकल फंक्शन है। अब देखें, आप इसको यूँ समझें कि नीचे पावर ये दोनों सेम टाइप है, इसको ऐसे समझें, इसकी पावर है ये 1, इसकी है ये 1/2। इस टाइप के 8-9 क्वेश्चन हैं और इनको देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है और ये वाली सीरीज़ क्या होगी, ये डाइवर्जेंट होगी। कैसे? यहाँ हम ये जो दिया गया है हमारे पास ये an होगा और यहाँ टेक bn हम इस तरह लिया करेंगे, ऊपर n की पावर है ये 1/2, नीचे है n की पावर, कांस्टेंट को रहने दें, ये 1। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/n की पावर 1/2, जिसे हम 1/n⁻√ भी कह सकते हैं। तो ये हम bn लेंगे और इसका हमें ऑलरेडी पता है, जब इसके साथ सिग्मा लगाएंगे तो ये क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो हम यूज़ करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an/bn, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n⁻1 + n और सारा करेंगे डिवाइडेड बाई 1/n⁻। अब ये जो n⁻√ है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस n⁻√ के साथ, तो ये आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/1 + n। और इस टाइप के हमने लिमिट में बेशुमार क्वेश्चन किए हुए हैं। ये ऊपर भी n पे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को भी n पे, तो 1/n+1 आएगा। अब जब लिमिट पुट करेंगे 1/∞ ये आएगा 0 + 1 क्या आ गया, 0। तो जब कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है जो कि ना 0 होता है ना इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं आप, नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है कि बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक। और जो हमने ली है एंड सिंस सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1/n⁻, जब पावर n की 1 से आ जाएगी लेस, इज डाइवर्जेंट। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 to इन्फिनिटी n⁻1 + n इज डाइवर्जेंट। ये क्या होगी, डाइवर्जेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे
और क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/2 और n की पावर 3/2। अब ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी सॉल्व हो रहा है और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसी तरह करता हूँ जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये आएगा n की पावर 1/2 और n की पावर 3/2। तो टेक bn हम कैसे लें? अब ऊपर तो कांस्टेंट है, लिखना तो n की पावर 0 है, नीचे n की मैक्सिमम पावर कितनी है? ये 3/2। अब जब ये 3/2 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 3/2। तो bn हम लेंगे 1/n की पावर 3/2। और जब इसके साथ सिग्मा लगाएंगे तो यहाँ देखें ये 3/2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली सीरीज़ क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। अब हम लिखेंगे an/bn लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2 और सारे के नीचे आएगा 1/n की पावर 3/2। अब ये जो 1/n की पावर 3/2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n की पावर 3/2 ओवर n की पावर 1/2 और ये 3/2। अब n की पावर 3/2 से ये भी ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो क्या करेंगे? लिमिट n गोज़ टू n की पावर 3/2 से डिवाइड कर दें, ये बचेगा 1, ये भी 1। जब ये इसके नीचे आएगा, ये है n की पावर, ये 1/2, 3/2 पे डिवाइड करेंगे तो n बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 ओवर इसके, चूँकि इसके नीचे आना तो ये आएगा 1 ओवर ये 1/n प्लस 1। इसे मैं ज़रा दोबारा लिख रहा हूँ, ये आएगा 1/n प्लस 1। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 1 क्या आ गया? ये 1। तो अगेन हमारे पास आ गया, इट इम्प्लाइज दैट बोथ सीरीज बिहेव अलाइक एंड सिंस, अब bn हमने ली थी ये सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट है तो सो बाई लिमिट कंपेयर, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/2 प्लस 1/n की पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट। अब ये तो हमने इसको सॉल्व किया बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, लेकिन अगर इसी को ऐसे कर लें तो वो ज़्यादा इजी है कि देखें n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। अब इधर मैंने अकेला लिखा है, इधर इसके साथ ऐड हो रहा है तो इट इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन है इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये आएगा 1/n की पावर 1/2, n की पावर ये हो जाएगा 1/n की पावर, तो साइन चेंज हो जाएगा। जब ये साइन चेंज हो गया दोनों के साथ सिग्मा लगा दें, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/2 और ये 3/2 लेस दैन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी। तो देखें ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये वाली भी कन्वर्जेंट है। एंड सिंस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n की पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट, सो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारे पास आएगा सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी
n की पावर 1/2 3/2 इज कन्वर्जेंट। ये तो थे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है सिग्मा 1 to infinity 2/n अंडर रूट। तो ये देखें, ये भी वैसे का वैसे जैसा भी हमने किया, 11 भी किया, 12 भी किया। यहाँ पे an क्या है 2/n अंडर रूट प्लस 1, और वैसे ही हमें पहले ही पता है और कि नीचे n की पावर जो है ये ऊपर n है कोई नहीं, नीचे n की पावर 1/2 है, तो ये क्या है डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो टेक bn अब चूंकि ऊपर n नहीं है तो bn हम लेंगे 1/n अंडर रूट, और ये अभी हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an ओवर bn, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2/n अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/n अंडर रूट। अब ये n अंडर रूट जो है ये ऊपर चला जाएगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2n अंडर रूट ओवर n अंडर रूट प्लस 1। तो देखिए ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों को डिवाइड कर देंगे n अंडर रूट पे, तो ये आएगा 2 ये 1/n अंडर रूट। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये है 2/1, 1 आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/∞ 0, क्या आ गया 2। अगेन बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक, इट इम्प्लाइज दैट बोथ सीरीज behave alike, and since sigma 1 to infinity 1/n अंडर रूट इज डाइवर्जेंट। अब जब पेपर चेक करते हैं तो जहाँ पे हम लेते हैं bn, तो अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं 1/n अंडर रूट इज डाइवर्जेंट, वो जो है वो गलत है। जब तक आप ये पूरा उसके साथ नहीं लगाएंगे सिग्मा, अकेला 1/n अंडर रूट जो है वो ना डाइवर्जेंट है ना कन्वर्जेंट है, वो तो एक उसकी nth टर्म है, ये डाइवर्जेंट। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 to infinity 2/n अंडर रूट प्लस 1 इज डाइवर्जेंट। अब इसमें जो है अगर हम यूज़ करते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट तो वो यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक सीरीज़ जो अब आगे सीरीज़ आएंगी और हम और टेस्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें किसी पे एक टेस्ट लगता है, किसी पे 2 लगते हैं, किसी पे 3 टेस्ट भी अप्लाई हो जाते हैं, तीनों से आंसर ठीक आ जाता है। तो यहाँ देखें अगर हम ये यूज़ करते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट तो उससे देखें ये क्या होता है, n अंडर रूट प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन n अंडर रूट। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, n अंडर रूट प्लस 1 लेस देन 1/n अंडर रूट, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, n अंडर रूट प्लस 1 लेस देन 2/n, और इधर ही मैं सिग्मा भी लगा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूँ क्योंकि इसने यहाँ पे। अब देखें ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है। जब बड़ी डाइवर्जेंट हो तो छोटी के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट फेल हो रहा है, वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो हेयर बेसिक ये अप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ आपको बताना था कि जब ये वाली डाइवर्जेंट है तो लिहाजा छोटी के, हाँ अगर छोटी डाइवर्जेंट हो तो फिर बड़ी डाइवर्जेंट होती है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट फेल्स।
फिर हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14 और 14 की स्टेटमेंट है 1 सिग्मा 1 to इन्फिनिटी। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और इसकी स्टेटमेंट है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1 over n की पावर n। यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और हम लेंगे कि n की पावर n ग्रेटर देन 2 की पावर n। 2 की पावर n लेना है 2 की पावर n ले सकते हैं, 3 की पावर n लेना है 3 की पावर n ले सकते हैं। उस वक़्त होगा व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 2। अगर लेना 3 की पावर n तो n इज़ ग्रेटर देन 3। अगर देखिए ना जब n ग्रेटर देन 2 लेंगे इधर आएगा 3 ये 3, ये आएगा ये 3 का क्यूब, इधर आएगा 2 का क्यूब, तो जो है ये ग्रेटर देन है। 4 लेंगे 4 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 4। इट इम्प्लाइज दैट इसका भी रेसिप्रोकल लें इज़ लेस देन 1/2 की पावर है। इनके साथ लगाएंगे सिग्मा और यहाँ एक चीज़ का ख्याल करना है और इसे मैं कर देता हूँ ऐसे n ग्रेटर देन 2 तो ये आएगा 3 to इन्फिनिटी और ये भी क्या आएगा 3 to इन्फिनिटी। तो ये सीरीज जो है जब स्टार्ट करना है तो 3 से करना है। एंड सिंस सिग्मा 3 to इन्फिनिटी 1/2 की पावर है। अब ये क्या है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ईच इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 इज कन्वर्जेंट। बीइंग infinite geometric series with common ratio r क्या आएगी 1/2 is less than 1 is convergent। आज अगर ये कन्वर्जेंट है सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 3 to इन्फिनिटी 1 over n की पावर n इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन अब अगली बात है कि हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो था ये स्टार्ट हो रहा है 1, यहाँ 2 रकमें रह गई हैं। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी सीरीज़ में कुछ रकमें ऐड करें या माइनस करें तो उसकी कन्वर्जेंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसे फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1 over n की पावर n इज़ कन्वर्जेंट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे और 15 है हमारे पास सिग्मा 0 to अब देखें यहाँ पे आ गया है 0 to इन्फिनिटी। अक्सर हम ज़्यादातर हमारी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं ये 1 से। ये जब 0 लेते हैं तो वो वाला जो भी सीरीज़ है यहाँ पे वो अनडिफाइंड आ जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा तो इसको हमने क्या करना है इसे हम करेंगे n का फैक्टोरियल। यहाँ भी हम यूज़ करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है यूज़ नहीं होगा। इसको हम लेंगे ये है n -1 n -2 और एंड पे आएगा 3 to 1। अब जब ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखें इसे हम लिख सकते हैं ये जो है ना इसे हम करेंगे n का फैक्टोरियल। मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ n -1 n -2 4 3 2 1। अब इसे मैं कर देता हूँ 2 इंटू 2 ये भी 2 और इस 2 की जगह पे मैंने 2 लिखा, इस 3 की जगह पे मैंने 2 लिखा, 4 की जगह पे मैंने 2 लिखा। अब देखिए ये 3 ग्रेटर देन 2 4 ग्रेटर देन 2 5 ग्रेटर देन 2 n तो आगे इंक्रीज हो रहा है n -2 ग्रेटर देन 2। तो ये सारी चीज़ जो है ग्रेटर देन आ जाएगी। इसको ऐसे भी कर सकते, दोबारा लिख लें ऐसे। अब
ये ऊपर n रकमें हैं, नीचे मैंने n की जगह पे 2, ये 2, इस 2 की जगह पे 2, तो इनकी तादाद कितनी है n-1। तो ये हमारे पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n-1। इट इम्प्लाइज दैट 1/n का फैक्टोरियल लेस देन 1/2 की पावर n-1। सिग्मा लगाएं, 1/n का फैक्टोरियल लेस देन 1/2 की पावर n-1। अब देखिए, अब अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से तो 1/2 की पावर क्या आ जाएगी -1। फिर लेंगे 1 तो ये ज़ीरो आएगी, 1 हो जाएगा। इसको हम स्टार्ट करेंगे फिर 1 to इन्फिनिटी। कहाँ से लेंगे? 1 to इन्फिनिटी। जब ये 1 लेंगे तो ये आपके पास 1/2 की पावर आ जाएगी ज़ीरो, ये आ जाएगा ज़ीरो। फिर हमारे पास आएगा 1/2 का स्क्वायर सो ऑन। ये सारी मैंने ज़ीरो कह दिया, क्या आना है? ये 1/2 की पावर ज़ीरो लेंगे तो क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर सो ऑन। अब ये वाली सीरीज़ अगेन क्या है? दिस इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद गामा रेशियो लेस देन, विद गामा रेशियो ये 1/2 विच इज़ कन्वर्जेंट। नाउ सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1/2 की पावर n-1 इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद गामा रेशियो, जिसे हम r से लिखते हैं, वो क्या है? 1/2 इज लेस देन 1 इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1/n का फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर हमारा क्वेश्चन ये था 0 to इन्फिनिटी 1/n का फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह ताला कल फिर आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।